आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बजट सत्र के दौरान रविवार सुबह इंदौर शहर में 3 प्रमुख स्थानों पर केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण किया गया, जहां उद्योग, कर एवं कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने बजट का गहन विश्लेषण किया। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के तत्वाधान में एसोसिएशन कार्यालय में बजट भाषण का लाइव प्रसारण आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ पैनल के रूप में जयपुर से सीए अर्पित मित्तल, सीए संकित भंडारी तथा कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट मनीष जोशी उपस्थित रहे। इस अवसर पर AIMP अध्यक्ष योगेश मेहता ने कहा कि केंद्रीय बजट में मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बजट को विकसित भारत के रोड मैप के रूप में बताते हुए कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। सीए अर्पित मित्तल एवं सीए संकित भंडारी ने भी बजट को संतुलित और सकारात्मक बताते हुए कहा कि इसमें उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ ही कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के मानद सचिव तरुण व्यास ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन कोषाध्यक्ष अनिल पालीवाल द्वारा किया गया। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बजट विश्लेषण सत्र में प्रमुख रूप से सीए आनंद सकलेचा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नए बजट में आयकर कानून से जुड़ी कई छोटी त्रुटियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर इंदौर में आयोजित इन कार्यक्रमों में केंद्रीय बजट को उद्योग, व्यापार और आम करदाता के लिए सकारात्मक और भविष्य उन्मुख बताया गया। सीतारमण जी द्वारा आज बजट पेश किया गया है। इंदौर में हम देख रहे हैं AIMP में भी यहाँ पर आपने बजट को लेकर एक सेमिनार रखा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या दिखते हैं बजट को लेकर? आज एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के सारे उद्योगपति इकट्ठे होकर एक साथ बजट देख रहे हैं। बजट को सुनने के बाद में उनके मन में खुशी का भाव जागृत हुआ है, क्योंकि शुरू के 20 मिनट आज दिन तक के इतिहास में किसी भी वित्त मंत्री ने स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से कभी नहीं की है। तो आज उद्योगों का दिन है, क्योंकि देश के इतने बड़े मंच पर उद्योगों को सराहा गया है, उनके लिए नई नई पॉलिसियां लाई गई है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो बायोफार्मा हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हो, चाहे शिप मैन्युफैक्चरिंग हो, शिप रिपेयरिंग हो, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हो, ऐसे सारे तकनीकी विषय जिसमें भारत पिछड़ रहा था, उन सबको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा सुनहरा बजट प्रस्तुत किया और उसके लिए फंड की अरेंजमेंट्स की है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारा 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। ये लोक लुभावन बजट नहीं है, ये चुनावी बजट नहीं है कतई भी। तो इस प्रकार अगर हम देख सकते हैं कि ये पूरा विकसित भारत की नींव रखने का बजट है। ट्रंप साहब को मात देने के लिए, पछाड़ने के लिए, उनकी पूरी हेकड़ी समाप्त करने के लिए ट्रंप की भारत के युवा और भारत के उद्योगपतियों ने कमर कस चुके हैं। अब आने वाले दिन में ये फौज ट्रंप को जवाब देगी और विश्व के हर देश में भारत का उत्पाद बिकेगा इस बजट के बाद से। और देखते देखते विकसित भारत, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की अवश्य रूप से होगी। टैक्सेशन की बात की जाए तो क्या लगता है किस तरह से बढ़ोतरी और कमी की गई है? इस बार ना कोई टैक्स बढ़ाया है, ना कोई टैक्स घटाया है। इसमें छोटे छोटे जो परेशानियां आती थी TCS और TDS को लेकर, वो सरलीकृत की है। उद्योगों को लेबर के ऊपर जो TDS कटता था वो शुल्क मुक्त कर दिया है, जिससे उद्योग जगत में हर्ष व्याप्त है। आप देखेंगे हर, चाहे वो TCS हो, TDS हो, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो, सब कहीं न कहीं रिलेट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सब कहीं न कहीं रिलेट हो रही है प्रोडक्शन को लेकर, उद्योग को लेकर। तो आज का बजट औद्योगिक बजट कहना मैं इससे ज्यादा। कर मुक्त आय की जो सीमा उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कर मुक्त आय की सीमा जो यथावत है, जो पिछले वर्ष थी वह इस वर्ष भी है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स रूल शुरू हो जाएगा। सरलीकृत व्यवस्थाएं बनेंगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की नए नए फॉर्म्स आ गए और उद्योगों को भी इसमें काफी लाभ होने वाला है। सर, सोलर ऊर्जा का जिक्र नहीं किया गया। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी काम हो चुका है। पहले से जो बजट, इस बार आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट के अनुसार इन्होंने एलोकेशंस बजट के उसमें वाचन नहीं किया है, लेकिन पूरा बजट पढ़ने के बाद में हमें डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशंस भी मिल सकेंगे। मैं समझता हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई बजट कम नहीं हुआ है और बल्कि बढ़ाई है। जो पिछले वर्ष 48.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, आज वही बजट 53.5 लाख करोड़ रुपए का है। हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है वो 4.4 रहा है। इस फिस्कल डिफिसिट को 4.34 तक ले जाने का 2030 तक का निर्णय हुआ है। हमारा जो डेप्ट टू GDP रेशियो है वो अभी 55% है, जिसे हम कम करके 50% तक डेप्ट टू GDP रेशियो करने का प्लान चल रहा है। तो इन सब बातों में जो, और अगर हम देखेंगे दूसरे देशों में
में इंडोनेशिया का डेब्ट टू जीडीपी 300% हो चुका है, अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 300% है। भारत सुरक्षित हाथों में, भारत के ऊपर किसी प्रकार की कोई ऋण सीमा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसमें उद्योग जगत में बहुत ज्यादा खुशी देखी जा रही है, एआईएमपी की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि निर्मला सीतारमण जी का ये लगातार 9वां बजट है और मोदी सरकार का लगातार 12वां। ये बहुत एक मजबूत अर्थव्यवस्था को दिखाता है और मजबूत भारत को भी दिखाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी लास्ट ईयर हमारा बिल्कुल आपदाओं वाला साल रहा, युद्ध की विभीषिका, पड़ोसियों से झगड़े, ये सब होने के बाद भी हमने 8% की ग्रोथ करते हुए 54 लाख करोड़ का बजट रखा है, जो कि एक बहुत भारत की मजबूती को दिखाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। उसके अलावा उन्होंने उद्योग को लेके एमएसएमई के लिए एक नया बजट चालू किया है जो 10,000 करोड़ का है। धीरे धीरे उसमें जीरो लगेंगे और बढ़ोतरी होगी। उसमें यह है कि जो भी इंडस्ट्री मशीनरी के अंदर अपग्रेड करता है, तो अभी तक कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब उसमें उसको पैसे ज्यादा मिल पाएंगे और वो अपना टर्नओवर, जैसे एमएसएमई इंडस्ट्री है जो 5 से 10 करोड़ या 15 करोड़ या 20 करोड़ की इंडस्ट्री है, वो अपना टर्नओवर जल्दी जल्दी बढ़ा पाएगी। इससे उसमें बहुत फायदा होने की उम्मीद है। और हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये सपनों को पूरा करने का या इंडस्ट्री की जेब भरने वाला बजट है। क्या कहना चाहेंगे ट्रम्प टैरिफ को लेकर? ये बजट एक बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा? नहीं, देखिए, भारत सरकार आप कितने ही सालों से एक ही बात बोल रही है, मेक इन इंडिया, और जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है हम उनको बढ़ावा देंगे तो हमको दूसरी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत विषमता वाली चीज जिसका प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता वही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ खुद बना लें तो हमारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। वो टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज एआईएमपी ने ख्यात कर सलाहकार और अन्य लोगों को, जो वक्ता है, उन्हें आमंत्रित किया था? कौन-कौन से वक्ता हैं? नहीं, लगातार हम कोशिश करते हैं, जब भी बजट सेशन होता है तो विशेषज्ञों को बुलाते हैं, कभी डफरिया जी या कभी मनीष जी या अलग अलग तरह से। आज जयपुर की एक कंसल्टिंग फर्म के सीए को बुलाया गया था, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको सुना और बाकी चीजों को हमको समझाते हुए कुछ विशेष पॉइंट बताए। उन्होंने बजट के बारे में अच्छी प्रतिक्रिया दी, अपने को ये भी बताया कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे भारत को पूरा समावेश करते हुए उन्होंने कोस्टल एरिया पूरे लिए, उसमें कोकोनट, आलमंड और सारे प्रोडक्ट का समावेश किया, फिशिंग का समावेश किया कि हम छोटे तबके को इन सब प्रोडक्ट से कैसे उठा सकते हैं। जैसे पिछले साल के बजट में उन्होंने मखाना बोर्ड बनाया था या कृषि आधारित उपकरणों पे बहुत सारी सुविधाएं दी थी। इस बार उन्होंने सब चीजों का समावेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 7 नए रेल मार्ग हाई स्पीड जोड़ने की कोशिश की गई, 20 नए जल मार्ग जोड़ने की कोशिश की गई। तो ऐसा लगता है कि उनका फोकस सब चीजों पे है। पूरा आयोजन सफल हो रहा है क्या? ये बजट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बजट है। ये बजट एक पीपल्स लाइकिंग बजट है। इस बजट में 0% तुष्टीकरण रखा गया है। किसी कास्ट क्रीड को खुश करने के हिसाब से ये बजट नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्तमान सरकार जो है पिछले 11-12 साल से उनकी जो तरीका है काम करने का, वो ये दर्शाता है कि वो ये मानते हैं कि अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इंडस्ट्री एकमात्र ऐसा साधन है जो इसकी यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आपने देखा तो क्या-क्या सौगात इसमें दी गई है? हाँ, मैं आपको बताता, इसमें एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का अगर रेशियो चेंज करना है तो इस इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सरकार ने बहुत जोर दिया है। उसके चलते आत्मनिर्भर भारत बनाने का उस पर वो प्रेशर दिया गया है। तो आपने देखा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसलिए रखा गया है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी पूरी की पूरी एनर्जी प्रोडक्शन में और मार्केटिंग के अंदर लगाए, न कि सरकारी दफ्तरों में वहाँ पे चक्कर लगा के अपना टाइम जाया करे। इसके अंदर कई कॉरिडोर्स भी डिक्लेयर करे गए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अपनी जगह तेजी से विकसित हो रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। जो बेरोजगार लोग हैं वो मिनिमम होते जाएंगे। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा वो दिया गया है कि जो कंपोनेंट, जो मशीनरी हम बाहर से क्वालिटी कंट्रोल के अंदर मंगाएंगे उसके ऊपर टैक्स रिबेट बहुत तगड़ा दिया गया है, ऐसा मेरा कहना है। तो हम लोग अगर क्वालिटी में आगे बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट हमारा जो है वो डेफिनेटली बहुत, कुल मिलाकर बताएं बजट कुल मिला के ये खुश करने वाला, इंडस्ट्री की ग्रोथ करने वाला, लोगों को पीपल्स बजट जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, ये वैसा बजट। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।